एक क्वेश्चन है न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में। तो न्यूक्लियर प्रोसेस में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, जिसमें कि एनर्जी इतना ज़्यादा निकलता है कि वो केमिकल रिएक्शंस के मुकाबले लगभग 10 लाख गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये इतना ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आता है? तो कहिएगा यहाँ पे मास का एनर्जी में कन्वर्सन होता है E बराबर mc² से। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस कोई अगर हो रहा है तो तुरंत आप कह देंगे कि जो रिएक्टेंट है उसका कुछ मास चेंज हो गया एनर्जी में, इसलिए प्रोडक्ट का मास हमेशा कम होगा रिएक्टेंट से। क्लियर? तो ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, ये संभव हो सकता है। न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो फॉलो अगर किया जा रहा है तो ये प्रोसेस होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मास कंजर्व हुआ क्या? तो नहीं, मास का एनर्जी में चेंज हो जाना हो गया। तो ना मास कंजर्व रहता है ना एनर्जी कंजर्व रहता है, मास प्लस एनर्जी कंजर्व रहता है। किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास प्लस एनर्जी कंजर्व रहेगा। मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहेगा, चाहे कोई भी प्रोसेस हो दुनिया का, आसमान का, कहीं भी। ये इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, लीनियर मोमेंटम और रेगुलर मोमेंटम दोनों। तीसरा एक और बोल दीजिएगा तो सुंदर लगेगा कि स्पिन को भी कंजर्व रखना है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में केवल एनर्जी और मोमेंटम की बात कर रहा है, उस पर कंसंट्रेट हम लोग करेंगे, लेकिन स्पिन भी बैलेंस होना चाहिए, जरूरी है। स्पिन मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो एनर्जी स्टेट बताता है, कंप्लीट एनर्जी स्टेट बताता है। जब चारों क्वांटम नंबर्स मिल जाते हैं तब, तो ये चौथा क्वांटम नंबर मिलने के बाद जब कंप्लीट स्टेट बताता है तो ये भी कंजर्व रहना चाहिए, ये जरूरी है। और ये सारे जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब है, ये फर्मियॉन्स कहलाते हैं, और फर्मियॉन्स का हमेशा प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है। जो फोटोन्स है, देखिए यहाँ पे गामा फोटोन्स निकल रहा है, वो एक प्रकार का बोजोन है। और बोजोन जो पार्टिकल्स है, जिसके और एग्जाम्पल में ग्लूऑन आ जाएगा, हिग्स बोजोन आ जाएगा, ये सब, इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो होल नंबर होगा इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ये बात। तो स्पिन कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, वो जल्दी टच करता नहीं है, ये भी आपको वो स्पिन को छोड़ दे रहा है। चलिए पहले रिएक्शन में एनर्जी के हिसाब से सोचे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिल रहा है 72 87 जोड़िए 159 हो जाएगा, और मिल रहा है कि ड्यूटेरियम 141 बना रहा है, तो सही है, वो हल्का हो गया, बाकी ये एनर्जी लेके भाग गया। आइए मोमेंटम की बात करें तो हाँ, ये दोनों का मोमेंटम, पहले दो पार्टिकल का नेट मोमेंटम जोड़ के 0 भी हो सकता है, प्लस एम भी माइनस एम भी जोड़ के 0 हो गया, या कुछ दोनों का अपना हो सकता है, रिजल्टेंट आ जाए। तो यहाँ पे भी 2 है तो दोनों मिलके उसको बैलेंस कर देंगे, तो मोमेंटम के हिसाब से भी बैलेंस्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरा स्पिन का सोचिए, तो ये प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा, जो कि इसके अंदर एडजस्ट हो गया, ड्यूटेरियम एटम के अंदर। ठीक, क्योंकि इसके अंदर भी एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा, तो वो वहां पे एडजस्ट हो गया। अगर तो ये चेंज हुआ नहीं, ये भी चेंज हुआ नहीं, दोनों बस वहां आ गया अंदर, तो स्पिन जो था वो ड्यूटेरियम का रह गया। गामा के पास एक नया स्पिन आ गया, फोटोन का स्पिन क्वांटम नंबर 1 होता है, 1 होता है, तो वो कहां से आया, कहां इधर वो है, तो स्पिन ये रिएक्शन को अलाउ नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, स्पिन के हिसाब से, स्पिन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्पिन ये नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है। लेकिन एनर्जी मोमेंटम के हिसाब से कह रहा है तो यस अलाउड है। अगले को चेक करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, दोनों मिल गए, इस प्रोसेस को दोनों मिलके एनर्जी बना दिए, इस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहते हैं, और इसके उल्टे प्रोसेस को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, तो एनिहिलेशन कहते हैं। अब देखिए, इनका जो दोनों का एनर्जी था उसको mc² में बदल दिए, पूरा का पूरा एनर्जी में बदल गया, एनर्जी के हिसाब से ये बिल्कुल अलाउड है। आइए मोमेंटम पे। मोमेंटम में ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दो पार्टिकल है, दोनों का जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का रिजल्टेंट 0 भी हो सकता है। क्या फोटोन का कभी 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं, फोटोन कभी रुका हुआ आपको मिलेगा ही नहीं, हमेशा चल रहा है। तो फोटोन के पास हमेशा ही एक मोमेंटम एसोसिएटेड होगा, E
एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट आता है। E बराबर PC एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है फोटोन्स के लिए। आइए, मैं ये कह रहा हूं कि फोटोन के पास हमेशा मोमेंटम होगा, इनके पास, दोनों के पास रिजल्टेंट मोमेंटम कुछ हो भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये बैलेंस अकेला नहीं कर पाएगा, इसके लिए कम से कम 2 फोटोन निकलना होगा, तब जाके मोमेंटम को बैलेंस करेगा। और आप भूल सकते हैं, नेचर कभी नहीं भूलता है अपने बेसिक रूल्स को, इसलिए ये जो एनिहिलेशन है इसमें हमेशा कम से कम 2 फोटोन निकलते हैं, हमेशा हमेशा। तो इसलिए ये एनर्जी के हिसाब से अलाउड था, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से नॉट अलाउड हो गया। ठीक है, या मोमेंटम के हिसाब से नॉट अलाउड हो गया। ये ध्यान रखिए, वो दोनों से अलाउड था, केवल स्पिन से नॉट अलाउड हुआ है। अगले वाले में 2 न्यूट्रॉन मिलके ड्यूटेरियम एटम बना रहे हैं। पहली बात, ड्यूटेरियम जब बन रहा है तो उसके अंदर 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होगा, मतलब इसके अंदर जो है 1 न्यूट्रॉन का कन्वर्सन हुआ होगा प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में कन्वर्सन हुआ होगा तो वो प्लस चार्ज दिया होगा, तो बैलेंस करने के लिए एक माइनस चार्ज निकलेगा, वो सही है, और वो निकल के भाग जाएगा। इलेक्ट्रॉन वो बाउंडेड एटम नहीं बनाएगा। पहले तो यहीं पे ये गलत हो गया कि वो एटम नहीं बनाएगा। न्यूक्लियस से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट होता है कि वो भाग जाता है, वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है इन जनरल। ठीक है, वो किसी और का बन जाए वो अलग बात है। तो यहीं से ये गलत हो गया थोड़ा सा। एनर्जी वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट हो गया। मोमेंटम वाला में इन दोनों का कुछ मोमेंटम हो भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो मोमेंटम अगर इन दोनों का जीरो कर दिए, ठीक, तो इन दोनों का जोड़ के जीरो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम खत्म होने जा रहा है। अगर बाउंडेड न्यूक्लियस कर दिया तो खाली एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक, क्योंकि नेट तो वो कहीं नहीं जा रहा है, तो मोमेंटम भी अलाउड नहीं कर रहा है इसको। तो ध्यान रखिए, इसमें क्या कहते हैं, मोमेंटम भी अलाउ नहीं कर रहा है, और एक बाउंडेड टू द न्यूक्लियस कर दे रहा है, इसलिए वो भी अलाउड नहीं कर रहा है। तो ये भी अलाउड नहीं है, नहीं होगा, मोमेंटम की वजह से गड़बड़ाया ये। ठीक, एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, ये एनर्जी और मोमेंटम देखने के लिए कर रहा है, एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोमेंटम की वजह से गड़बड़ हुआ। ठीक, और दूसरा ये कि वो एक लाइन दे दिया तुरंत, उससे ही ये गड़बड़ी की तरफ चला गया। लास्ट वाले को ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से, ठीक, तो ये हल्का भारी को बना रहा है, तो आप कहेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होगा, हल्का चीज भारी को कैसे बना सकता है? हाँ, नहीं बना सकता है। तो सीधे एक सरसरी आपको ऐसे ही पूछ दे कि ये प्रोसेस अलाउड है कि नहीं, तो यस कह दीजिएगा कि ये अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पेच है, ध्यान रखिए, ये फ्री प्रोसेस अलाउड नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस होता है। कहाँ पे होगा? तो आप कहेंगे कि ये मास बढ़ रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन में आमतौर पे मास क्या होता है? कम होता है। ये कन्वर्सन में मास बढ़ रहा है, तो ये वहीं पर संभव है जहां पे इतना इसको हाई एनर्जी मिले कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए तो भारी को बना सकता है। तो ये कहाँ होगा? तो इतना हाई एनर्जी अवेलेबल कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो इसलिए फ्री प्रोटॉन स्टेबल होता है, क्योंकि वो नहीं टूट सकता है न्यूट्रॉन में, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो अब देखिए, रिएक्शन पॉसिबल है न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा इसने कहीं नहीं बोला है कि कहां पर पॉसिबल है, कहां पे नहीं है पॉसिबल, न्यूक्लियस के अंदर की बाहर। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, हम चुनेंगे। अब थोड़ी देर रुक जाइए, ये दोनों में से अगर कोई कहेगा बेस्ट चुनने के लिए तो उस पर थोड़ा सा सोच लिया जाएगा। अब आइए, एनर्जी के हिसाब से यहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी लाना पड़ेगा, एक ये बात आया। चार्ज देखिए, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो एक प्लस यहाँ रहा ना। इनफैक्ट इसको बीटा प्लस डीके कहते हैं, और बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है, उसकी वजह से अनस्टेबल है। ऐसे कुछ ही न्यूक्लियस होते हैं, ठीक, तो वो
अपने प्रोटॉन की संख्या को कम करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को बढ़ाते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कम हो जाना मतलब एटॉमिक नंबर कम हो जाना, तो जो ये वाला डीके करेगा वहां पे एटॉमिक नंबर घटा देना है, ध्यान रखिएगा, घटा देना है। और वही बीटा माइनस डीके जो होता है, जो सीधे आपको बीटा डीके बोला जाता है, तो क्या होता है वो बीटा माइनस डीके, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो इसलिए वो आमतौर पे मिलता है, तो वहां पे उल्टा हो रहा होता है, प्रोटॉन बढ़ रहा होता है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर आप बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आइए, ये प्रोसेस बाहर में पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल है। एक तो ये बात, दूसरा ये कि स्पिन को देखिए, तो ये देखिए इसका प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा, ठीक है, इसका प्लस या माइनस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस। तो अब देखिए एक इसको बैलेंस कर देगा और जो तीसरा निकल रहा है उसको बैलेंस करने वाला को इधर ही निकलना पड़ेगा, ताकि दोनों को मिला के अपना काम खत्म कर ले। एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ हो जाए, ठीक। तो ये दोनों मिलके जो भी नया पार्टिकल था एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है और ये दोनों आपस में बैलेंस कर सकता है। तो स्पिन के हिसाब से ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। ध्यान रखिएगा, जब ये बीटा डीके हो रहा था तो उसमें यही पता चला कि इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये एक पार्टिकल और निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और बाकी एक न्यूक्लियस बचा रह जाता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, व्हाटएवर। तो ये जब तक ये जो तीसरा है ये न्यूट्रिनो है, ध्यान रखिएगा, तो जब तक उसका आविष्कार नहीं हुआ था ये चला जा रहा था, लेकिन स्पिन वाले ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेचर इसके अगेंस्ट चला जाए, तीसरा पार्टिकल जरूर निकल रहा है, वोल्फगैंग पॉली, और वो कई साल बाद पकड़ाया तीसरा पार्टिकल न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। क्यों? क्योंकि स्पिन बैलेंस करना था, तो तीसरा पार्टिकल निकल रहा था, ये दोनों मिलके काम नहीं हो सकता था। आइए मोमेंटम की बात करें, स्पिन की बात ही हम इसमें पहले कर लिए, एनीवेज मोमेंटम की बात कीजिए जरा। तो इसका मोमेंटम जीरो भी हो सकता है, कुछ हो भी सकता है, ठीक। ये ब्लास्ट किया तो एक इधर भागेगा दूसरा उधर भागेगा, समझ रहे हैं ना, ये जीरो है तो इनको भी जीरो करना होगा, तो ऐसा हो सकता है, ठीक। इसका पहले से कुछ मोमेंटम होगा तो मोमेंटम के हिसाब से हाँ इन दोनों का मिलकर भी कुछ मोमेंटम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तीनों को मिलकर भी कुछ हो सकता है, तो ये मोमेंटम के हिसाब से बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा मोमेंटम के हिसाब से, ठीक। अब आइए फिर से अब आते हैं, और स्पिन के हिसाब से तो बैलेंस है ही। एनर्जी की बात करें तो ये सच है कि इसमें मास का एनर्जी में कन्वर्सन नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है, एनर्जी का मास में कन्वर्सन हो रहा है, और ये प्रोसेस केवल कहाँ पे पॉसिबल है, ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। और जब ये ओनली इनसाइड न्यूक्लियस पॉसिबल है तब कहेगा कि नहीं, तब एगो चुनिए जो हमने कहा है उसके हिसाब से चुनिए, तो इन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से चुनने के लिए कहेगा, तो बेस्ट ऑप्शन मजबूरी में आपको पहला ही को चुनना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा चौथा प्रोसेस होता है, यही बीटा प्लस डीके है, यही बीटा प्लस डीके है, ठीक है। चलिए इतना काफी है, ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।